हेलो डियर स्टूडेंट, इन दिस वीडियो बच्चों हम लोग लर्न करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। ओके, सो मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर किसी रीजन ऑफ स्पेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जैसे मान लिया ये कोई पर्टिकुलर रीजन ऑफ स्पेस है और वहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने एक एक लूप कंसीडर किया है, एक सरफेस कंसीडर किया है, तो let's call the area of the loop is A and we know कि इस एरिया जो एरिया है इस पर जो नॉर्मल होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, एंड दैट यूज्ड टू बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का भी यही डायरेक्शन होता है। सो बी वेक्टर एंड एन कैप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है, यहाँ पे दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा दोनों के बीच में क्या है, 0 डिग्री है। तो फ्लक्स का डेफिनेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन कहता है कि किसी भी प्लेन सरफेस एरिया से कितना फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होता है, दोज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वी कॉल मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी surface placed in magnetic field is the total number of magnetic line of force crossing this surface normally। तो जितना भी फ्लक्स लाइंस नॉर्मली पास होता है, फील्ड लाइंस, उसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब बच्चों इसे मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो मेजरमेंट करने के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स को सिंपली हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट ले लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, एंड फ्लक्स इज डिनोटेड बाय, इसको फाई से डिनोट करते हैं। बहुत सरल है बच्चों, बिल्कुल सरलता से इसको आप सीखेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बी इंटू ए, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, अब एक दूसरा रीजन ऑफ स्पेस लेते हैं जहां पर कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ही है, इसी डायरेक्शन में है, और अब जो हम लोग लूप कंसीडर करने वाले इस पर्टिकुलर फील्ड में, वह लूप जो है इंक्लाइंड है, इस तरीके से है। तो इस पर जो नॉर्मल आउटवर्ड नॉर्मल होगा वो इधर की तरफ होगा, एन कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एन कैप इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड एन कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है, लेट अस से थीटा एंगल। और अगेन इस सरफेस का एरिया क्या है, ए है। तो अब अगर आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो फ्लक्स फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो आपको बी का नॉर्मल कंपोनेंट लेना इस एरिया वेक्टर के साथ, मतलब कि ये जो प्लेन है इस पर नॉर्मल होना चाहिए। तो बी का नॉर्मल कंपोनेंट या फिर बी का वह कंपोनेंट जो एन कैप के अलोंग हो, वह क्या होगा, थीटा एंगल बना रहा है तो बी कॉस थीटा होगा, और इनटू एरिया वेक्टर, इनटू एरिया। अब इसी को रीअरेंज कर देंगे तो बी ए इंटू कॉस थीटा, और डॉट प्रोडक्ट आपने दो वेक्टर का पढ़ा है, ए डॉट बी, ए बी इंटू कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर बी डॉट ए हम लोग लिख सकते हैं। सो दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों अगर बात करें इन जनरल, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी रीजन ऑफ स्पेस में यूनिफॉर्म नहीं होता है। एक रैंडम एरिया कंसीडर करते हैं और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी हो सकता है। सो ऐसे केसेस में, और ये टोटल एरिया ए है, तो ऐसे केसेस में हम लोग जहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है,
हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एरिया, एलिमेंटल एरिया लेते हैं, एलिमेंटल एरिया या एरिया एलिमेंट भी बोलते हैं इसे। इसकी वैल्यू हम लोग डीए से डिनोट कर रहे हैं, और मान लेते हैं एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू दिस एरिया इस डायरेक्शन में है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है इट इज इन दिस डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एन कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। अब हमें फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स इस छोटे से एलिमेंटल एरिया से क्या होगा, द फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया, द फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया इज डी फाइव। एंड डी फाइव क्या होगा, जैसा कि मैंने बताया था, बी का वह कंपोनेंट लेना है जो एन कैप के अलोंग, तो बी कॉस थीटा हो जाएगा, और फिर इसे सिंपली एरिया से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये पर्टिकुलर एरिया क्या है, डी ए है, तो बी कॉस थीटा इंटू डी ए, यही हो गया फ्लक्स थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया। सो इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, बी इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर यह जो है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है बी डॉट डी ए। अब बच्चों हमने एक छोटे से एरिया से फ्लक्स को निकाल लिया डी फाइव थ्रू एलिमेंटल एरिया बी डॉट डी। अब अगर हमें पूरे एरिया से निकालना हो, तो पूरे एरिया से निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसे इंटीग्रेट कर देंगे, विल यूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, सारा वैल्यूज को, सारे छोटे छोटे डी फाइव एलिमेंट्स पूरे एरिया के थ्रू फाइंड आउट करके सबको ऐड कर देंगे, तो पूरे एरिया से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो हमें मिल जाएगा। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स through whole area is phi equal to integration of b dot a b dot d a, ठीक है। और यह इंटीग्रेशन हमें पूरे एरिया के लिए परफॉर्म करना है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब हम लोग बच्चों डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इस डायरेक्शन में है, और एरिया वेक्टर जो है उस एरिया पर जो नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं आप, प्लेन ऑफ दिस पर्टिकुलर लूप, वह भी इसी डायरेक्शन में है, थीटा 0 डिग्री है, तो फ्लक्स बी इंटू ए। सो और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, एफ इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अगर थीटा 90 डिग्री ले लें तो एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू वी बी साइन 90 डिग्री विच इज 1। सो क्यू वी बी, तो यहां से आप बी का फॉर्मूला लिख सकते हैं एफ अपॉन क्यू वी। तो पुट कर दीजिए एफ अपॉन क्यू वी इंटू ए। अब फ्लक्स का डायमेंशन आपको लिखना है, तो फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर, और क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होता है, आई इज करंट, टाइम का टी, और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, एल टी पावर माइनस 1। सो यहाँ से हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, तो ये एल इसके साथ कैंसिल, टी इनवर्स टी के साथ कैंसिल। सो फाइनली फ्लक्स का जो डायमेंशन होगा वो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2, और ये ए ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम ए पावर माइनस 1। SI unit of, one more term is there, SI unit of मैग्नेटिक फ्लक्स। बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स का SI यूनिट क्या होता है, इट इज वेबर। ओके,
इसको इन शॉर्ट डब्ल्यू बी से डिनोट करते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए। तो बी का यूनिट अगर बी 1 टेस्ला ले लें और करंट करंट नहीं, एरिया 1 मीटर स्क्वायर ले लें, तो दिस विल बिकम 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, and 1 Tesla meter square is equal to 1 Weber. So this is the flux. Okay. So 1 Weber flux is equal to 1 Tesla meter square. So 1 Weber is equal to 1 Tesla meter square. टेस्ला जो है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर और फ्लक्स का एसआई यूनिट वेबर। तो इतनी बातें आपको बेसिक जो हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों फॉर अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर। जब भी आपको मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना हो तो आप पहले मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को लोकेट करिए, एरिया का नॉर्मल को लोकेट करिए और नॉर्मल का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा आउटवर्ड होता है। आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव फ्लक्स भी होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया आपने जो कंसीडर किया है उस पर एन कैप इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा बिटवीन बी एंड एन कैप इज 0 डिग्री। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बी इंटू ए। अनदर पॉसिबिलिटी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एरिया जो है यह है और इस पर एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन अगर एन कैप आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया मैग्नेटिक फील्ड के, इफ एन कैप इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन देन थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री and for that the flux will become b into a into cos 180 डिग्री और फिर cos 180 डिग्री की वैल्यू होगी, क्योंकि b का आपको n कैप के साथ जो कंपोनेंट होगा उसी को लेना है। तो b cos 180 डिग्री विच इज cos 180 डिग्री -1, सो माइनस बी है, तो फ्लक्स यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। फ्लक्स इज लेस देन 0, flux is negative. So there are two ideas, positive flux and negative flux. ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई। अगर कोई दिक्कत हुई होगी, कोई कंटेंट क्लियर नहीं हुआ होगा, तो आप बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, आई विल बी आंसरिंग यू। ठीक है। और मैं आपका टाइम सेव कर रहा हूं, जो आसान चीज है जिसमें कि ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आप उसको फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं। एंड वी हैव टू कवर सो मेनी थिंग्स। सो इन दिस वीडियो मैग्नेटिक फ्लक्स, अगला टॉपिक में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लर्न करेंगे। ठीक है बच्चों।